Hello my dear students, welcome back to channel. My new video. My name is Video from A1 Coaching. तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? देखो डिमांड का मतलब तो आप लोग लास्ट वीडियो में समझ चुके हो, लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़े हो। इलास्टिसिटी का मतलब है कि डिमांड में चेंज कितना हो रहा है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, भाई पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या कर देते हैं हम लोग? कम कर देते हैं, ठीक। फिर जब प्राइस घटता है तो हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। यही तो बोलता है लॉ ऑफ डिमांड कि भाई जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? घटती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। ये आप लोगों ने पढ़ चुके हो, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि इलास्टिसिटी आपको बताता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती तो है, लेकिन कितनी घटती है? इतनी कि इतनी, मतलब ज़्यादा कि कम। प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। हाँ पता है, बेशक बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है? इतनी 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 इतनी, कितनी? कम कि ज़्यादा? ये कौन बताता है बेटा आपको? इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात? इलास्टिसिटी का मतलब ज़्यादा खींच रहा है कि कम खींच रहा है। समझ में आ रही बात? डिमांड में चेंज कितना हो रहा है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड में यूं इतना ढेर सारा चेंज हो रहा है, कितना नन्ना मुन्ना सा चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि जब डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज होता है, या इनकम की वजह से चेंज होता है, या किसी और अदर फैक्टर गुड जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोई गुड्स की वजह से चेंज होता है, मतलब डिमांड में चेंज होता है तो कितना चेंज होता है। याद रखना, कितना, हाउ मच, कितना चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देखो क्या लिखा है मीनिंग में। मीनिंग में लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए लिखा है क्योंकि तीन तरह से होता है। एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम, एक होता है क्रॉस। लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में बात की, इसलिए यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स प्राइस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना चेंज ऑफ अ गुड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इस प्राइस, मतलब कितना रिस्पॉन्स आता है कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसके गुड में कितना चेंज आता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कितना चेंज करते हो, प्राइस घटता है तो डिमांड में कितना चेंज करते हो। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में क्या हो जाएगा? इनकम में चेंज होने पे कितना चेंज होता है वो इनकम में आ जाएगा। बहरहाल आपको इनकम पढ़ना है नहीं तो इनकम को आप भूल जाओ। आप सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है तो आप बताओगे कि किसी के प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज होता है, ठीक है। समझ में आई बात? आगे लिखा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह की होती है बेटा। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको डिटेल में जो पढ़ना है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। पूरा चैप्टर इस पे, इसमें आगे लास्ट पे दो टॉपिक दे रखे हैं, इंट्रो जैसा है, उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो हम लोग बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि हम लोग पढ़े हैं कि इसकी बात हो रही है कि जब प्राइस बढ़ता है भैया तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना चेंज हुआ, वो क्या आपका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका निकालने का बेटा एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताता हूँ मैं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो जल्दी से देखते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। डिग्रीज पहले समझो बात को। 5 तरह की डिग्रीज होती है, अभी समझाऊंगा, एक एक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होता है परफेक्टली, क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली
इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दूसरा होता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक की बात होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक। तीसरा होता है बेटा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक। चौथा वाला फोर्थ होता है लेस इलास्टिक डिमांड, या फिर आप इसको लिख सकते हो इन इलास्टिक। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे लेस इलास्टिक लिखो चाहे इन इलास्टिक लिखो। और 5वें नंबर पर होता है बेटा हाईली इलास्टिक। क्या होता है? हाईली इलास्टिक डिमांड, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप इलास्टिक भी लिख दोगे तो काम आपका चल जाएगा। क्लियर है? फ्रेम में है भैया? हाँ ठीक है, चलो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान देखो, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये सब होता है क्या मैं भी समझाता हूँ, ठीक। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक में आप लोग क्या लिखोगे? EP इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? EP इज इक्वल टू 0, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या लिखोगे? EP इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझाता हूँ अभी सब एक। परफेक्टली इलास्टिक में आप लोग लिखोगे EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्या लिखोगे? EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। यूनिटरी इलास्टिक अगर लिख के आ जाए तो वो क्या होगा आपका? EP इज इक्वल टू 1। क्या होगा बच्चा? EP इज इक्वल टू 1। अगर लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक लिख के आ जाए तो वो आपका क्या होगा? EP लेस देन 1। क्या होगा? EP लेस देन 1। और हाईली इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक लिख के आ जाए तो वो क्या होगा? EP ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा है। क्या है बेटा? 1 से बड़ा है। समझ में आ रही बात? ये तो इतना आप दिमाग अपने बसा लो, रट लो, जो समझ में आया करो। अभी समझाता हूँ, समझ में आएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब EP इज इक्वल टू 0। परफेक्ट इलास्टिक को ऐसे लिखते हैं EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। यूनिटरी इलास्टिक को EP इज इक्वल टू 1। लेस इलास्टिक को EP ग्रेटर देन 1। हाईली इलास्टिक को EP लेस देन 1 और EP ग्रेटर देन 1। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये है क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये है बेटा, देखो हम लोग एक बेस मानते हैं 1। क्या मानते हैं? 1। अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? अगर मान लो 1 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? आपका हाईली इलास्टिक होगा। 1 से छोटा होगा तो लेस इलास्टिक होगा। 1 के बराबर होगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। अगर अनलिमिटेड होगा तो इन्फिनाइट आएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा? 0। ध्यान से समझो, अब ध्यान से। पहला वाला क्या लिखा है अब देखो समझ में आएगा। फर्स्ट में लिखा है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि EP इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लो एक हम लोग ऐसे लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, ये है आपका प्राइस, ये है आपकी बेटा क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब मान लो आपका प्राइस मान लो 20 रुपये था, ठीक। तो डिमांड आपकी कितनी थी? 100 थी। कितनी थी? 100। प्राइस आपका जो है 20 से क्या हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया। डिमांड अभी भी कितनी है? 100। प्राइस आपका 40 हो गया। डिमांड आपकी अभी भी कितनी है? 100। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, या प्राइस घट भी रहा हो सकता हो। प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस में चेंज हो रहा है बच्चा, बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि देखो यहाँ पर लिखा था ना EP इज इक्वल टू 0, मतलब प्राइस में चेंज होगा लेकिन डिमांड में कितना सा भी चेंज नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? EP इज इक्वल टू 0 या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं बच्चा, सॉरी कर्व बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा? देखो ये है आपका X एक्सिस, ये है आपका Y एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब देखो नीचे की साइड ले लो आप लोग प्राइस, इधर साइड आप ले लो क्वांटिटी डिमांडेड, QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड। फुल फॉर्म आप लिखोगे। अब कितना यहाँ पे 40 तक है, 10 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और डिमांड 100 है तो ऐसे ले लो 50, 100, 150। ठीक है भाई? ठीक है। अब ये बताओ मुझे बच्चा 20 पे कितना है? 100। 20 पे 100, 10 पे कुछ है नहीं, 20 पे 100, 20 यहाँ 100 यहाँ, यानी कि कहाँ? यहाँ। ठीक है, ठीक है। फिर 30 पे कितना? 100, 30 यहाँ 100 यहाँ, 30 पे यहाँ 100 पे यहाँ। ठीक है।
40 पे 100, 40 यहाँ, 100 भी यहाँ, 40 पे 100। ये बात समझ में आ रही है? कैसे बना? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात? एकदम स्ट्रेट बन के आ रही है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं तो कोई नीड नहीं है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे किया ऐसे किया, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बता रही है बेटा, ये लाइन चीख चीख के आपको बता रही है कि भैया देखो, क्वांटिटी प्राइस यहाँ भी 20 था, 30 था, 40 हुआ, बट क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। 120 पे भी है, 30 पे भी, 40 पे है। डेट मीन्स ये आपका क्या है? EP इज इक्वल टू 0, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या है ये? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अभी भी नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना भाई साहब, ठीक है। चलो अगला देखा जाए। अगला वाला है परफेक्टली इन इलास्टिक के बाद परफेक्टली इलास्टिक। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। ये बच्चा उसका उल्टा है। इन इलास्टिक, देखो नाम से काम समझ में आ रहा है। इन मतलब इन इलास्टिक, कोई चेंज ही नहीं है। इलास्टिक मतलब चेंज ही चेंज है। तो क्या होगा इसमें? नंबर 2 पर लेते हैं। यहाँ पर ये पहला हो गया, इसी के बगल में बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। परफेक्टली इलास्टिक। क्या है दूसरा वाला? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है? देखो भैया, देखो इसमें क्या होता है। इसमें प्राइस में चेंज नहीं होगा, इसमें उल्टा है। ये प्राइस हो गया आपका, ये आपका QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ठीक है। प्राइस आपका कितना था भैया? 20। कितना था? 20। डिमांड कितनी थी? 50। फिर प्राइस आपका कितना था? 20। डिमांड कितनी हो गई? 100। फिर प्राइस आपका कितना था? 20। डिमांड कितनी हो गई? 150। यहाँ पर क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में, इन इलास्टिक में क्या था? प्राइस में प्राइस में चेंज होता है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है लेकिन डिमांड में चेंज होता है। चाहे डिमांड बढ़े चाहे घटे वो अलग बात है, लेकिन डिमांड में चेंज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या फिर आप बोल सकते हो इसको EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अगर इसका मैं कर बनाऊं तो कैसा बनेगा? फ्रेम में पूरा है बच्चा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई, चलो ठीक है। तो अगर इसको मैं फ्रेम बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये हो गया आपका X एक्सिस, ये हो गया भाई साहब आपका Y एक्सिस। X एक्सिस और Y एक्सिस, ठीक है सर। नीचे यहाँ पर आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर आप ले लो प्राइस, यहाँ पर ले लो आप QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड कितना कितना है भैया? 50, 100, 150। तो 50, 100, 150, 150। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है भाई साहब 10, 20, 30, 40। तो 20 पे कितना? 50। 20 पे 50, राइट। फिर 20 पे कितना? लॉ रेड पेन से करते हैं ताकि तुमको समझ में। फिर दूसरा वाला 20 पे कितना? 100। तो 20 है, देखो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। 20 पे 100। तीसरा 20 पे कितना? 150। 20 पे कितना? 150। डैट मीन्स अब कैसे बनेगा? पैरेलल टू X एक्सिस U बन रहा है। यहाँ पर ऐसे लंबा बन रहा था, यहाँ पर यहाँ से ये बन रहा है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है? EP इक्वल टू 0 ऐसे होता है। और इसमें क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में आपका इसी तरह बनता है, ये होता है EP इक्वल टू इन्फिनाइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? देखो ध्यान से, ये बता रहा है कि जब आपका प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी थी? 50 थी। जब आपका प्राइस 20 है लेकिन डिमांड कितनी हो गई? 100 हो गई। फिर बाद में भी 20 है लेकिन डिमांड क्यों गई? बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर आ जाए, ऐसी कंडीशन जहाँ पर आ जाए कि भैया प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड में चेंज हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना मनपसंद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। बाकी के 3 भी आपको मैं जल्दी से बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में बेटा यूनिटरी इलास्टिक। क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर देखो क्या होता है थर्ड वाले में। थर्ड वाला यानी कि यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पर क्या होगा? ये आपको मान लो प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है आपका? क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर यूनिटरी मतलब होता है EP इक्वल टू 1, यानी कि जितना चेंज प्राइस में, ध्यान सुनो मेरी बात, जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज डिमांड में।
मतलब जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज डिमांड में, अगर इतना चेंज प्राइस में तो इतना ही चेंज डिमांड में, बराबर का। समझ में आ रही बात? उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। जैसे मान लो प्राइस आपका था 30, कितना था 30, तो डिमांड बेटा आपकी मालूम कितनी थी? डिमांड आपकी थी 50, ठीक। प्राइस घटता डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस में चेंज हुआ 10 का, 30 से कितना हो गया 20, तो डिमांड में कितने का चेंज हो गया 10 का 60। मतलब देखो जितने का चेंज प्राइस में उतने ही का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में। फिर प्राइस 20 से कितना हो गया 10, तो डिमांड में कितना चेंज 50 10 60 7 10 70 70। समझ में आ रही बात? तो 10 का प्राइस 10 घट रहा है तो डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है। ये नहीं हुआ कि प्राइस में 10 से 30 से 20 हुआ तो डिमांड 50 से 80 हो गई, ऐसा नहीं हुआ। 10 जितना चेंज प्राइस में बराबर का चेंज, बराबर दोनों ताली मिल रही है। समझ में आ रही बात? दोनों हाथ मिल रहे हैं, मतलब जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज डिमांड में। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिटरी इलास्टिक, या फिर आप बोल सकते हो EP = 1। कैसे बनेगा इसका कर्व? देखो एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्राइस, ये है आपका QD यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना है 10 20 30, 10 20 30। प्राइस कितना है 50 60 70, कितना है 50 60 70। 30 भी कितना 50, 30 भी कितना 50, 30 भी कितना बच्चा 50, ठीक है सर। अब बताओ 20 भी कितना 60, 20 भी कितना 60, और 30 भी कितना 70, 30 भी कितना 70। अगर इसका कर्व बनेगा तो कैसा बनेगा? कुछ यूं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EP = 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं भाई साहब? EP = 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। मतलब जब बराबर का चेंज, देखो ना बहुत इधर जा रहा है ना बहुत इधर आ रहा है, एकदम बीचों बीच से आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? EP = 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, 2 बचा है, दोनों यहीं पर समझाऊंगा और तीनों आपको कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चौथा नंबर पे देखो, 4th नंबर पर है आपका लेस इलास्टिक। अच्छा पेपर में आता है, कर बनाने को आ जाएगा, या बोलते EP = 1 होता क्या है, MCQ में भी आ जाएगा। इसको ध्यान से सीखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, नंबर 4 लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। चलो देखते हैं भाई, लेस इलास्टिक हुआ या फिर इन इलास्टिक। ठीक है भाई, चलो देखते कैसे बनेगा। इसका मतलब ये होता है, लेस इलास्टिक का मतलब ये है आपका प्राइस, ये आपका QD यानी कि क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में भी चेंज हो रहा है, डिमांड में भी चेंज हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से चेंज प्राइस में हो रहा है उस स्पीड से चेंज डिमांड में नहीं हो रहा है। मतलब प्राइस में इतना चेंज, डिमांड में इतना चेंज। प्राइस में यूं ढेर सारा चेंज, डिमांड में यूं थोड़ा सा चेंज। समझ पे आ रही बात? इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, काम ही बता रहा है। इलास्टिक मतलब चेंज है भाई, लेकिन लेस इलास्टिक यानी कि थोड़ा सा चेंज है। ठीक, तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कितना कितना ले ले भाई? प्राइस ले लिया मैंने बच्चा 30, ठीक है। डिमांड थी आपकी मान लो 50, फिर डिमांड, अब क्या हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस डिमांड हो गया 10 का चेंज। ठीक, कितना चेंज हुआ 20 का, यानी कि प्राइस घटा डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड हुई 55। मतलब कितना 100, इतना चेंज हुआ, 10 चेंज हुआ है ना। प्राइस में 10 रुपये चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी थी 5 में चेंज हुआ। ठीक, फिर क्या हो गया, प्राइस 10 हो गया, डिमांड कितनी हो गई 60 हो गई। मतलब जिस स्पीड से प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है उतना परसेंटेज का चेंज डिमांड में नहीं हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। इसका सिंबल है भाई साहब EP > 1। ठीक, कैसे बनेगा इसका कर्व? इसका कर्व यहीं पे बनाता हूँ मैं तुम्हें। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्राइस, नीचे होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस कितना कितना 10 20 30, यहाँ पे ले लिया मैंने 10, यहाँ पर मैंने ले लिया 20, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 30, फिर यहाँ ले लिया 40। प्राइस कितना है 50, फिर मैंने लिया 60, फिर मैंने लिया 70। ठीक, 10 का ले लिया। अब बताओ 30 भी कितना 50, आ जाओ भाई रेड वाले आ जाओ। 30 भी कितना 50, यहाँ पे लगाओ। ठीक है, 20 भी कितना
55, 20 पे कितना 55। अब 55 तो यहाँ है नहीं, 50 से 60 के बीच वाला क्या होगा 55 होगा, तो 20 पे कितना 55, 10 पे कितना 60, 10 पे कितना 60। कैसे बनेगा ऐसा कर्व, ऐसे बनेगा, समझ में आ रही बात, ऐसे बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EP ग्रेटर देन 1 या फिर इन इलास्टिक, या फिर आप लेस इलास्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे यूनिटरी में और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो यूनिटरी में बराबर का चेंज था, बीचों बीच से आया। इन इलास्टिक में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब जितना जिस स्पीड से प्राइस में चेंज है उस स्पीड से डिमांड में चेंज नहीं है। तो ये आपका इस तरह से है, झुका हुआ, एकदम थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है। देखो स्ट्रेट नहीं है बट थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा चेंज है। समझ में आ रही बात। लास्ट है बेटा आपका हाईली इलास्टिक। कहाँ पे बताऊँ, यहीं बता दूँ, चलो यहीं बताता हूँ। पांचवा हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में क्या होता है, यहाँ पे आपने लिया प्राइस, यहाँ आपने लिया QD। हाईली इलास्टिक का मतलब है प्राइस में जो इतना चेंज, तो डिमांड में ये ढेर सारा चेंज। दोनों में चेंज है लेकिन प्राइस में थोड़ा सा चेंज, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है, उसको हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक। कैसे बनता है भैया, प्राइस ले लो 10, 20 और 10, 30, 20, 10। तो डिमांड पहले थी भाई साहब आपकी 50, ठीक। प्राइस में कितने का चेंज है 10 का, डिमांड हो गई 100, फिर कितने का 10 150। मतलब कहने का कि भैया और ज़्यादा ले लो, थोड़ा सा और बढ़ा लेते 50, फिर कितना हो गया 150, फिर कितना हो गया 250। मतलब प्राइस में 10-10 का चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड में को 100-100 का चेंज हो रहा है। मतलब बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, प्राइस की कंपैरिजन में डिमांड में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक। फ्रेम में देखो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका कर्व हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर बनाए, ये है आपका बेटा x एक्सिस, ये आपका बेटा y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्राइस, ये है आपका QD। QD मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस ले लो, प्राइस 10 हो गया, प्राइस 20 हो गया, प्राइस 30 हो गया, फिर 250 तक मामला गया है, 50, 100, 150, फिर 200 और फिर 250। ये एक्स एक्सिस हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेना, वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब एक चीज़ समझो बात को, 30 भी कितना 50, 30 कहाँ यहाँ, 50 कहाँ यहाँ, ठीक। 20 भी कितना 150, 20 यहाँ, 150 कहाँ यहाँ, ठीक। और लास्ट वाला क्या, 10 पे कितना 250, 10 यहाँ, 250 कहाँ यहाँ। कैसे बनेगा कर्व, यूं। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। देखो अब ये क्या हो गया आपका EP ग्रेटर देन 1, ये क्या है आपका बेटा इलास्टिक, या फिर आप इसको हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो शुरू के दो तो आप समझ गए, एक स्ट्रेट था एक उधर से गया था, वो तो आसान था। यूनिटरी, लेस और हाईली में क्या, यूनिटरी बीचों बीच से आता है, लेस में थोड़ा सा चेंज होता है, और हाईली इलास्टिक में बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, उस साइड से झुका हुआ होता है। अगर मैं सबको एक साथ बना दूं तो कैसे बनेगा, देखो इधर अगर मैं स्ट्रेट बनाता हूं तो ये क्या है आपका EP इज इक्वल टू 0। अगर मैं 20 से 1 निकालता हूँ यहाँ पे क्या होता है EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। अगर मैं ये बीचों 20 से निकालता हूँ वो क्या होता है बेटा आपका EP इज इक्वल टू 1। अगर ये यहाँ से ही थोड़ा सा इतना सा चेंज होता है वो क्या होता है आपका EP लेस देन 1। और जो यहीं से बहुत दूर जाता है वो क्या होता है बेटा आपका EP ग्रेटर देन 1। ये आपका होता है क्या, पाँचों डिग्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब देखो 2 टॉपिक इस चैप्टर के खाली बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो उसमें है नहीं, न्यूमेरिकल आपको सिलेबस का पार्ट है नहीं। अगर इस साल अपग्रेड हुआ होगा तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट करा दूंगा न्यूमेरिकल, ठीक है। आपके 2 टॉपिक बचे बेटा, एक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा टॉपिक है बेटा आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों टॉपिक की वीडियो को इसी वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, और 1 शॉट में आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। कि फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने डिमांड का मतलब तो देख लिया कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, ये देखा था लॉ ऑफ डिमांड।
उसके हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी का मतलब देखा हम लोगों ने, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो अब कितनी डिमांड बढ़ती है भाई, 1 2 4 6 कितनी बढ़ती है ना, तो ये कौन बताता है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मालूम चलता है। ये तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा। अब ये बोल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इतना प्राइस में चेंज होता है। तो कौन कौन से फैक्टर है, देखो भाई, नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स मैंने 6 बताए हैं, आप मैक्सिमम 5 से ज्यादा पेपर में नहीं आते, तो कोई भी 5 जो है आप अच्छे से तैयार कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसके आने की चांसेस रहेंगे। 2 या 5 शॉर्ट या लॉन्ग कहीं भी ना कहीं बन के आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर क्या होता है, देखो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कमोडिटी पे। देखो कमोडिटी का मतलब सोचते हो जो सामान होता है, तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेसेसिटीज की होती है भाई, जिसकी हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो लग्जरीज में आते हैं या कंफर्ट में आते हैं। अभी लग्जरी कंफर्ट एक साथ मान के चलो दोनों में आते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो नेसेसिटीज की है, जैसे सपोज मान लो कोई आदमी बीमार है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, तो अब उसका मान लो उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, तो क्या वो डिमांड को कम करेगा? नहीं करेगा। क्या आपको लगता है आप बीमार हो, क्या डिमांड कम करोगे? आपको इंजेक्शन लगवाना है, वो 100 रुपए का लगता है, अब वो 100 की जगह 200 का हो गया, 250 का हो गया, क्या आप इंजेक्शन लगवाना बंद कर दोगे? नहीं कर पाओगे। या ऐसी कोई भी चीज़ है जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, दाल चावल ये सारी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत है ही, तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो हम लोग चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। तो अगर नेसेसिटीज की चीज़ें हैं तो वहां पर डिमांड कैसी होगी, वहां पर डिमांड कैसी होगी, वहां पर होगी लेस इलास्टिक। क्या होगी? लेस इलास्टिक। मैंने बताया था ना कि डिमांड कैसी होती, 4 बताई थी, ईडी इक्वल टू 0, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल टू 1, लास्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट चैप्टर। तो आपको बताना है कि लेस इलास्टिक की इलास्टिक, मतलब हाईली इलास्टिक की लेस इलास्टिक। ठीक है, तो इसमें डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नंबर 2 लग्जरीज, तो वो यही बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर कमोडिटी नेसेसिटीज वाली चीजें हैं तो वहां पर डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक। लेकिन अगर लग्जरीज आइटम है, लग्जरीज मतलब वही कार वगैरह है ना, बड़े बड़े आईफोन वगैरह है, अगर उसके प्राइस में चेंज आ गया, भाई मालूम चला कि आज आईफोन जो है प्राइस उसका कम हो गया है, तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या फिर कोई ऐसी चीज इसका प्राइस ज्यादा हो गया, डिमांड हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अगर कमोडिटी ऐसी है जो लग्जरीज आइटम्स में आते हैं और उस ना, तो अगर उसमें कोई भी प्राइस बढ़ता या घटता है तो वहां पर डिमांड कैसी होती है? हाईली इलास्टिक होती है, यानी कि डिमांड में चेंज आता है। कैसी होती है? इलास्टिक। ठीक है, कैसी डिमांड होती है? इलास्टिक, या फिर आप लिख सकते हो हाईली इलास्टिक। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो डिमांड वहां पर कैसी होगी? हाईली इलास्टिक। यहां पर क्या होगी? लेस इलास्टिक। नेसेसिटीज के आइटम में लेस इलास्टिक, और लग्जरीज वाले आइटम में क्या होगी? हाईली इलास्टिक। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे देखो, दूसरा क्या है, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दूसरा क्या है आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट समझते हो? जैसे मान लो आपका पेप्सी है, क्या है आपका? पेप्सी है, तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कौन होता है? कोक। पता है ना, पेप्सी सब्स्टिट्यूट कौन है? कोक। तो अगर किसी भी गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? कोक पीने लगेंगे, और कोक पीने लगेंगे तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब डिमांड में चेंज आएगा तो डिमांड वहां पर कैसी होगी? हाईली इलास्टिक। समझ में आ रही बात? ध्यान समझना बात को। बोल रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वहां पर कैसा रिलेशन होगा? इलास्टिसिटी कैसी होगी? हाईली इलास्टिक। भाई चेंज हो रहा है ज्यादा। लेकिन अगर मान लो कि पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, मान लो कुछ देर के लिए कि भाई एक ही सॉफ्ट ड्रिंक है, वो है पेप्सी, कोक वगैरह तो मिलती ही नहीं, कोई और है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। तो वहां पर कंडीशन क्या होगी भाई? वहां पर कैसी होगी इलास्टिसिटी?
डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। कैसी होगी डिमांड, लेस इलास्टिक। क्यों होगी लेस इलास्टिक, समझना बात को, समझ रहे हो, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, तो डिमांड में इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं। लोग पेप्सी पिएंगे ही पिएंगे, चाहे जो कर लो, आप पियोगे ही पियोगे कोल्ड ड्रिंक। पेप्सी क्या करोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पेप्सी का प्रोडक्ट जाके पियोगे। अब कोक का अवेलेबल होता तो भाई इसकी डिमांड में चेंज आता। क्यों चेंज आता भाई, क्योंकि भाई इसको सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो वहां पर क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है किसी प्रोडक्ट का, तो वहां पर कैसी डिमांड होती है, लेस इलास्टिक। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या आपका, नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ यूजेस का मतलब है, मान लो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके कई यूज हो सकते हैं। जैसे सपोज मान लो इसे आपका है मिल्क, क्या है, मिल्क। अब मिल्क क्या क्या है, देखो आपका ऐसी चीज, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिसका आप कई जगह पर यूज कर सकते हो, बोल रहा है नंबर ऑफ यूजेस। मान लो मिल्क है, अब दूध का क्या है, कई जगह पर यूज होता है भाई, पनीर भी बन सकती है, दही भी बन सकती है ना, अलग अलग जगहों पर काम आता है ना। जूस वगैरह पी सकते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक बना के बढ़िया पी सकते हो। तो अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ता है, मान लो इसका प्राइस, मान लो भी कम हो गया, इसका प्राइस कम हो जाता है, तो क्या डिमांड पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई, प्राइस कम हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, जूस पीने बाहर नहीं जाऊंगा, खुद ही बना लूंगा। जितने भी अलग अलग आइटम्स बनते थे दूध के, मैं खुद बना के पीऊंगा। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि भाई प्राइस कम हुआ, तो लोग मिल्क क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। तो डिमांड यहां पर कैसी होगी, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगी वहां पर, हाईली इलास्टिक होगी। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसके प्राइस कम होने से, जिसके प्राइस कम होने से डिमांड में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता, ऐसा कोई भी चीज होता जिसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कई यूज नहीं होते हैं, जैसे आपके लेडीज के बैंगल्स होते हैं, बैंगल्स समझते हो ना, जो हाथ में पहने जाते हैं, तो अब वो कौन पहनता है, औरतें ही पहनती हैं, और कोई तो पहनता नहीं है। अब उसमें प्राइस में चेंज वगैरह आया तो डिमांड में इतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और जब डिमांड में इतना चेंज नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, लेस इलास्टिक। तो डिपेंड करता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसके कई यूजेस है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसके कई यूजेस हो सकते हैं, याद रखना, जिसके कई यूजेस हो सकते हैं, वहां पर क्या होगा, हाईली इलास्टिक, डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका यूज ज्यादा नहीं होता है, वहां पर क्या होगा, लेस इलास्टिक। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। जस्ट सपोज मान लो आपको जाना है मुंबई, आपको जाना है मुंबई, ठीक है। अगर आपको कल ही जाना है मुंबई, और ट्रेन का टिकट भाई आज के ठंडी दिन है तो एसी से जाना, और प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब एक जगह जाना है, वो 10,000 रुपये प्राइस है। अब लेकिन कल जाना है, कल मीटिंग है, इमरजेंसी है, अर्जेंट, आपको कल ही जाना है, मतलब जाना है, उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। अगर कोई ऐसी डिमांड है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, कल पे टाल नहीं सकते हो, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, वहां पर डिमांड क्या रहेगी आपकी, आपकी इन इलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। यहां पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, वहां पर डिमांड कैसी होगी बेटा, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि भाई डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। चाहे जितना प्राइस हो जाए, मुंबई जाने का टिकट 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, लेकिन आप जाओगे, आपको वहां पर इतना फर्क नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको कैसी डिमांड देखने को मिलेगी, लेस इलास्टिक। लेकिन मान लो अगर आप मुंबई जा रहे हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले महीने भी जा सकते हो, टेम्परेरी काम है, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, तो वहां पर आपको डिमांड कैसी दिखेगी, चेंज हाईली इलास्टिक। क्या दिखेगी, हाईली इलास्टिक। भाई अब क्या आपने देखा कि प्राइस सस्ता हो गया, टिकट सस्ता है अभी ट्रेन का या फ्लाइट का, कहीं का भी टिकट सस्ता है, आपको मुंबई जाना है या कहीं भी जाना है, तो आपने देखा जो सस्ता है तो आपने कहा चलो अब चलते हैं। प्राइस कम हुआ, घूमने निकल गए, प्राइस ज्यादा हुआ, जाना बंद, कैंसिल कर दिया। अगर आप किसी भी चीज को पोस्टपोन कर सकते हो, टाल सकते हो, तो वो क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा। लेकिन अगर किसी चीज को आप टाल नहीं सकते हो, वो क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा। जैसे सपोज मान लो आपको शादी में जाना है और आज रात में ही जाना है, दोपहर में आपको भाई कपड़े खरीदने हैं, तो और वहां पर आप प्राइस चेंज नहीं, मतलब खरीदने ही खरीदने हैं,
है ना। तो अब सामान जो अभी आप कपड़े ले रहे हो महंगा मिल रहा है जो भी आप कपड़े ले रहे हो वो महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, तो वहां पर क्या रहेगा, लेस इलास्टिक, जितना भी वो प्राइस बोलेगा आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह जहां पर भी आपको नहीं 1 हफ्ते बाद जाना है ना, 10 दिन बाद जाना है, तो अगर उस टाइम में अगर एक दिन पसंद नहीं है आप अगले दिन जाके दे सकते हो, लेकिन इसमें क्या आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी भी चीज इसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, वहां पर क्या होता है लेस इलास्टिक, जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते वो क्या होता है आपका हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। क्लियर। आगे देखो प्राइस लेवल, फिफ्थ है आपका प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या है, देखो प्राइस लेवल देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं गुड्स आपके एक्सपेंसिव, एक क्या होते हैं बेटा एक्सपेंसिव, और एक गुड्स कैसे होते हैं चीप, सस्ते वाले। अब मान लो कोई एक्सपेंसिव गुड्स है, दोनों के अलग अलग केस है। अगर प्राइस लेवल अगर कोई ऐसे गुड्स है जो कि एक्सपेंसिव है, महंगे है, महंगे क्या आईफोन हो गया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, अलग कोई ऐसे एक्सपेंसिव गुड है, मालूम चला कि भाई उसके प्राइस सस्ता हो गया, मालूम चला कि आईफोन में आज सेल है, आज सस्ता मिल रहा है, 10,000 वाला मान लो एग्जांपल मान लो 50,000 वाला 40,000 का मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, मालूम चला आपको प्राइस सस्ता हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसे में डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब यहां पर कैसी सिचुएशन है, आपको मालूम चला कि आईफोन आपको 10,000 रुपए मिल रहा है, दौड़ते दौड़ते भागोगे ना भाई, चलो आईफोन मिल रहा है इतना सस्ता, दौड़ ले चलो, दौड़ते हुए चले जाओगे, समझ में आ रही बात। तो अगर प्राइस ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि एक्सपेंसिव चीजें हैं, सस्ती वाली चीजें नहीं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, डिमांड में कैसा चेंज दिखेगा, हाईली इलास्टिक। कैसा दिखेगा बेटा, हाईली इलास्टिक डिमांड। लेकिन मान लो ऐसी कोई चीज जो कि चीप प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट क्या, मालूम चला कि जो माचिस समझते हो, माचिस मैच बॉक्स जो आता है, तो मालूम चला माचिस की जो है डिब्बा जो 2 रुपए का मिलता था वो अब 2 रुपए में 5 मिल रहा है, सस्ता हो गया है भैया। मालूम चला कि भाई जो पेन है, पेन 3 रुपए वाली पेन 2 रुपए की मिल रही, सस्ती हो गई, क्या करोगे, क्या करोगे, एक ट्रक भर के ले आओगे, एक डब्बा भर के पेन ले आओगे, नहीं करोगे ना ऐसा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डिमांड में इतना चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब चीप गुड्स है। तो अगर किसी भी चीप गुड्स में, इस तरह के सस्ते वाले प्रोडक्ट में प्राइस में चेंज होता है, तो वहां पर डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक। कैसी होती है बेटा, लेस इलास्टिक, वहां पर इतना चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हो गया आपके 5 पॉइंट्स। एक और देख लो आप लोग 6, इनकम लेवल। इनकम लेवल, अब मान लो इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई भी पर्सन है जिसकी इनकम लेवल हाई है, भाई इनकम ज्यादा है, तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। अगर इनकम ज्यादा है तो उसकी डिमांड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे सपोज मान लो किसी की इनकम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है, तो उसकी डिमांड में इतना चेंज नहीं आने वाला। क्यों भाई, उसके लिए तो सारे कुछ सस्ते ही, जैसे वो अपनी डिमांड में कोई चेंज नहीं लाएगा। वो 2 लीटर दूध लेता था, 2 ही लीटर लेगा, समझ में आ रही बात। वो कार से चलता था, पेट्रोल 80 का था, 100 का हो गया, वो कार में पेट्रोल उतना ही लगाएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो यहाँ पर कैसा डिमांड रहेगी, अगर इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो कैसी डिमांड रहेगी, समझ लो लेस इलास्टिक। भाई डिमांड में चेंज नहीं हो, जब डिमांड में चेंज नहीं होता वहां पर क्या होता है, लेस इलास्टिक। लेकिन जब डिमांड में ज्यादा चेंज होता है वहां पर क्या होता है, हाईली इलास्टिक। अब लेकिन मान लो इनकम कम है, इनकम मेरी तो कम हो गई है, तो मैं डिमांड भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, और जब डिमांड कर दूंगा तो वहां पर चेंज आएगा, और जब चेंज आएगा तो वहां पर क्या होगा, हाईली इलास्टिक। क्या होगा बेटा, हाईली इलास्टिक। समझ में आई बात। तो इसको ध्यान देना, यही आपको बताना है इसमें कि कैसे कंडीशन पे क्या होता है, कब इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा, कब हाईली इलास्टिक होगा, ये आपको बताना है कैसे सिचुएशन में होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करती है कि डिमांड हमारी हाईली इलास्टिक होगी कि लेस इलास्टिक होगी, क्या फिर कैसी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मुझे आपको बताने थे, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैंने बताया, डिमांड का मतलब को पता है, प्राइस बढ़ता है घटता है तो उसमें फर्क पड़ता है। उसके मैंने टाइप्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब क्या था कि डिमांड में कितना चेंज होता है। समझ में, देखो डिमांड में चेंज तो होता है, ये तो पता है, कितना चेंज होता है, थोड़ा सा ज्यादा कितना चेंज हो रहा है, तो वो क्या होता है, इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना चेंज हो रहा होगा, जितना लेस इलास्टिक होगा उतना कम होगा। तो हम लोगों ने वो भी देख लिया था। अब कितने तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, अब कितने तरह की होती है बेटा, तो 3 तरह की होती है। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, ज्यादा कम जो भी आता है, लेकिन प्राइस की वजह से ज्यादा चेंज आता है। अब कम ज्यादा कैसे आता है, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 जाके देखो,
आपको समझ में आ जाएगी। इसमें मैंने ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1 सब एक्सप्लेन कर रखा है। कब हाई इलास्टिक है, कब लेस इलास्टिक, टोटल एक्सप्लेन कर रखा है। नहीं देखा तो जाके देखो पार्ट 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर 1, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और नंबर 3 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 ऐसी टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के जिसमें वो आपके डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब था, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर है और इसमें प्राइस में कुछ चेंज हुआ, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गई। अगर पैसे की वजह से, समझ रहे हो, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में 10 रुपए का चेंज है, 10% चेंज है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है, 10% का, 20% का, 30% का, कितने का चेंज है, ये मालूम चलता है। अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसको बोलते हैं लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं पता तो जाके डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो दूसरा क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। डिमांड हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इलास्टिक होती है, यानी कि कभी ज़्यादा हाई इलास्टिक होती है, कभी कम, मतलब डिमांड चेंज होती है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। समझ में आ रही बात, एक मिनट। तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में जब चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज इन इनकम। मान लो मेरी इनकम पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो गई, मान लो 20% चेंज हो गई। अगर 20% मेरी इनकम चेंज हुई तो उसकी डिमांड में क्या चेंज हुआ, डिमांड बढ़ी। जाहिर सी बात है, अगर इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। अभी अगर मान लो मेरी इनकम कम है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, है ना, तो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा और स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन लो और अच्छे गुड्स खरीदोगे और अच्छी क्वालिटी गुड्स खरीदोगे, अभी आप इन्फीरियर ले रहे हो, सस्ते सामान खरीद रहे हो, बाद में नॉर्मल गुड्स लोगे, तो वही बोल रहा है कि परसेंटेज इन इनकम, अगर इनकम में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है। समझ में आ रही बात, तो इनकम की वजह से अगर चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब समझना बेटा, देखो अगर इनकम चेंज होने की वजह से, ये आपकी इनकम चेंज हुई, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम को वाइज नोट करते हैं, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई जस्ट सपोज, तो क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, जाहिर सी बात बढ़ाऊंगा। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड आपने क्या कर दी, कम कर दी। तो ऐसा कौन से केस में होता है, ये होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या सोल्यूशन बन रहा है इसमें, इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इनकम घट रही, डिमांड घट रही, तो यहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात। और ऐसा कब होता है, ये होता है बेटा नॉर्मल गुड्स के केस में। कब होता है बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। नॉर्मल गुड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी गुड्स, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल गुड्स ज्यादा लूंगा, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल गुड्स कम लूंगा। तो कैसा रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये नीचे समझाता हूं। दूसरा है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, भाई मान लो अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। ये किसके लिए होता है, ये होता है बेटा इंफीरियर गुड्स के लिए। किसके लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स की केस में क्या है, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ाई, अच्छी क्वालिटी गुड्स लेने का, तो जब अच्छी क्वालिटी लेने लगा, अगर मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स लेने का इनकम बढ़ने से तो इंफीरियर गुड्स की में क्या केस में क्या होगा, निगेटिव होगा ना, डिमांड कम कर दूंगा और इनकम ज्यादा कम होगी तो मैं इंफीरियर गुड्स क्या करूंगा, ज्यादा लूंगा, भाई सस्ते वाले गुड्स ज्यादा खरीदूंगा। तो इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है, बढ़ रहा है तो घट रही है, घट रहा है तो बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था,
पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव बन रहा था तो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर हुआ। लास्ट बेटा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ, आपकी इनकम में चेंज हुआ, आप 10,000 कमाते थे अब 20,000 कमा रहे हो, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? अगर कुछ भी चेंज नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो क्या था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपकी डिमांड में भी क्या होगा? चेंज आएगा। अगर आपकी इनकम में चेंज आता है और डिमांड में भी चेंज आता है, डिमांड बढ़ती है, तो वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। और वो कैसे केस में होता है? नॉर्मल गुड्स में। नंबर 2 निगेटिव इलास्टिसिटी, जब प्राइस बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ऐसा कब होता है? इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। और नंबर 3 जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ, आपकी इनकम में चेंज आया, लेकिन आप में डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे थी वैसी चल रही है, तो वहां पर क्या होगा? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया तीनों? रफ करूं? इतना रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो कुछ नोट करना होगा तो नोट कर लेना, ठीक। अब लास्ट पॉइंट बचा है बेटा आपका, लास्ट टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? क्रॉस यानी कि ऐसे ऐसे, क्रॉस अपोजिट समझते हो ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि जब इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हो, मतलब आपके दो तरह के गुड्स है। मान लो एक गुड्स है एक्स, एक गुड्स है वाई। जस्ट सपोज मान लो एक गुड्स है एक्स और एक गुड्स है वाई। तो एक गुड्स में चेंज होने की वजह से, सपोज मान लो टी है ये और ये है कॉफी, तो टी और कॉफी मान लो, ब्रेड बटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो दो गुड्स है। अगर एक गुड्स में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स में चेंज आ रहा है, दूसरे गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर टी में कुछ चेंज हो रहा है और कॉफी में भी चेंज आ रहा है, कम ज्यादा क्या और उससे मतलब नहीं है अभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर एक कमोडिटी में चेंज आता है किसी दूसरी कमोडिटी की वजह से, दैट इट विल बी कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अगर कमोडिटी वाई दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगर मार्कर का प्राइस चेंज हो रहा है, ये कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है, अगर इन मार्कर का प्राइस महंगा हो रहा है तो भाई मैं चौक लेने लगूंगा, क्या करूंगा? मार्कर छोड़ दूंगा, व्हाइट बोर्ड की ब्लैक बोर्ड में लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चाहिए। तो अगर एक प्रोडक्ट में चेंज होने से दूसरी प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? समझ में आ गई? अब देखो तीन तरह की है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड लास्ट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। समझना, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? ये होता है आपका बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। किस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? जैसे मान लो एक तरफ है टी और एक तरफ क्या बेटा? कॉफी। एक तरफ है टी और एक तरफ है कॉफी। अगर मान लो टी के प्राइस में कुछ चेंज होता है, अगर टी के प्राइस में चेंज होता है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है। अब भाई टी का प्राइस महंगा हो गया तो मैं कॉफी लेने लगूंगा, और अगर टी का प्राइस कम हो गया तो मैं क्या कर दूंगा? इसकी डिमांड क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। कैसा रिलेशन बन रहा है? देख के समझ में आ रहा है? इधर बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है तो इधर घट रहा है। कैसा रिलेशन बन रहा है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन। वाह, समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव रिलेशन यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ये क्या है? ये बेटा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना जिनका काम नहीं चल सकता। जैसे क्या? मान लो कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल एंड कार। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई पेट्रोल सस्ता है, मैं कार ले लूंगा, और अगर प्राइस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं कार क्या करूंगा यार? इससे अच्छा भाई सोचूंगा यार छोड़ो, हटाओ,
अपना टैक्सी से चला जाता है काम। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मिडिल क्लास ऐसा नहीं, मिडिल क्लास ऐसा सोचते हैं। जैसे हायर क्लास के लोगों को पेट्रोल के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाले हैं या लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो वो लोग ये सब सोचते हैं कि पेट्रोल से फर्क उनको पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है, पेट्रोल बढ़ने में डिमांड घट रही, पेट्रोल घटने डिमांड बढ़ रही। कैसा बन रहा है? निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो एक गुड्स में चेंज हो रहा है तो दूसरे गुड्स में भी चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा? उल्टा चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक है, और लास्ट है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है कि एक गुड्स में चेंज हुआ लेकिन दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे क्या? मान लो मिल्क है, मिल्क में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, लेकिन मार्कर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्कर जैसे था वैसे ही का वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई चेंज ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। भाई दूध का मार्कर से क्या लेना देना है, दूध का बोर्ड से क्या लेना देना है? समझ में आ रही हो? तो एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चा अच्छे से समझ में आ गया। कोई स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो ठीक है, गुड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी आपको क्लियर है और ये चैप्टर भी आपका पूरी तरह से क्लियर है। अब